अच्छा, चलें अब देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट। तो उसके लिए पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कैसे करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो आपको हेल्प आउट करता है दो चीज़ों में। या तो आपकी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देगा x प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में, या फिर आपकी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देगा x माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। इन दोनों में से कोई और फॉर्म कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब कब पता लगेगा कि x प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और कब पता लगेगा x माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा? वो डिपेंड करता है आपके कोएफिशिएंट ऑफ x पे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x पे। अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो x प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है तो x माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, प्लीज इसमें दिमाग ज्यादा यूज मत करना। जो स्टेप्स बताए जा रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो कर लेना। स्टेप वन आपके पास क्या है? स्टेप वन इज b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2। ठीक है, और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इसके केस में आपने साइन इग्नोर कर देना है। तो अगर पॉजिटिव है तब पॉजिटिव को इग्नोर कर दें, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को इग्नोर कर दें। इस एग्जांपल में b की वैल्यू क्या बनती है? 4/2। आपके पास b की वैल्यू आ गई 2। ऐसे स्टेप टू, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा। एक यहाँ पर टिप लिख रहा हूं, डू नॉट सिंप्लीफाई द स्क्वायर। ठीक है, स्टेप थ्री क्या है? एड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर इन द इक्वेशन। इक्वेशन हमारे पास क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9 आपने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। आगे आपने क्या करना? स्टेप 4, फर्स्ट 3 टर्म्स जो है ना वो आपकी क्लोज डाउन। फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, इसमें आपकी पहली 3 टर्म्स कौन सी हैं? एक्स स्क्वायर 4x प्लस 2 स्क्वायर। इस केस में कौन सा क्लोज डाउन होगा? x प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट के ऑफ x को देखा वो पॉजिटिव था, इसलिए हमने x प्लस बी होल स्क्वायर क्लोज डाउन कर दी। पहला x ही रहेगा प्लस, इस केस में b की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास? 2। तो प्लस 2 होल स्क्वायर। बाहर आपके पास क्या बच गया? माइनस 2 स्क्वायर प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई कर लें, -4 प्लस 9 x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। ये आपका आंसर है। अब्दुल्ला, सर एक यस सर। बात करके दिखाएंगे। अब्दुल्ला एक सेकंड। अब्दुल्ला, इसके अकॉर्डिंगली मुझे बताओ कि जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या होगा? टर्निंग पॉइंट 50।
मैं थप्पड़ मारूंगा वीडियो के अंदर से घुस ओके के। दोबारा देख के बताओ क्या मतलब टर्निंग पॉइंट 50 होगा। टर्निंग पॉइंट सर कैसे हमने निकालते हैं? सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। अच्छा एक सेकंड, हाँ सर हाँ हाँ मैं सर बताऊं? समझ गया। सर समझ गया। ये बताओ। थोड़ा बहुत। सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। प्लस फाइव का मतलब है कि हम वर्टिकली जी कितना गए हैं ऊपर? 5 ही। फाइव, और +2 का प्लस मतलब टू क्या का है? मतलब है कि हम लेफ्ट साइड पे टू। विच मीन्स -2। -2। ये मुझे बता दो अब, ये जो है, ये जो टर्निंग पॉइंट निकला है, ये मिनिमम पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट है? सर ये सर ये तब मिनिमम पॉइंट। अच्छा, उसने बता दिया, अब उससे भी चुप नहीं रहा जाता। ये मिनिमम पॉइंट है। पता नहीं क्या मुझे समझ नहीं लग रही इसमें रॉकेट साइंस क्या है कि बाहर अगर प्लस है तो सर मिनिमम ये पॉइंट होगा, मिनिमम बाहर अगर पॉइंट है माइनस। क्योंकि वो आपका यू शेप बनती है तो ये उसका मिनिमम पॉइंट है। अच्छा, अब ये टाइप 1 है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। टाइप 2 क्या है? वो आपसे पूछ सकता है मिनिमम वैल्यू, सिर्फ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का याद रखें, मिनिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि एक्स की वैल्यू आपने बतानी है या वाई की वैल्यू बतानी है, पूरा कोऑर्डिनेट बताना है। मिनिमम वैल्यू का मतलब है राइट वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम योर टर्निंग पॉइंट। क्या है इसमें वाई की वैल्यू टर्निंग पॉइंट में? 5। आपका आंसर 5 हो जाएगा। टाइप 3 में आपसे कहेगा कि सर एक्स हमजा नुमान वेटिंग में। वैल्यू ऑफ टर्निंग पॉइंट। एक्स की वैल्यू क्या बनती है इस केस में? एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। टाइप 1 में उसने देखें, उसने पूरे का पूरा कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था टर्निंग पॉइंट का कि जी कोऑर्डिनेट बता दें, मिनिमम पॉइंट होगा तो वो बोल देगा कि मिनिमम पॉइंट बता दें, मैक्सिमम पॉइंट होगा तो वो बता देगा जी मैक्सिमम पॉइंट बता दें। अगर उसका दिल नहीं कर रहा है ये बताने का तो आपसे कहेगा जी टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखता है, आपने वो लिख दिए। टाइप 2 में सर हो सकता है कि टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन उसने आपसे पूछा ही नहीं है और सिर्फ उसने आपसे ये पूछ लिया है कि मिनिमम वैल्यू बता दें क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू हमेशा वाई की वैल्यू होती है। आपके टर्निंग पॉइंट्स में मिनिमम वैल्यू जो है वो 5 आ रही थी, तो आपने 5 लिख दिया, ठीक है। और तीसरी टाइप क्या हो सकती है कि वो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहे। तो ये तीनों क्वेश्चंस एक ही चीज पे बेस्ड हैं और वो उसके टर्निंग पॉइंट पे बेस्ड है, ठीक है। अगर वो वैल्यू पूछ रहा है तो वो वाई की वैल्यू पूछ रहा है, अगर वो एक्स की वैल्यू पूछेगा तो वो बताएगा कि जी एक्स की वैल्यू बताते हैं। अब पूछो इसमें से क्वेश्चन जो पूछना है। सर ये टाइप 2 और 3 तो बहुत आसान है। हाँ तो टाइप 1 भी तो वही है, अगर टाइप 2 और 3 आती है तो जाहिल इंसान टाइप 1 से ही बनेगी, टाइप 1 होगी तो टाइप 2 और 3 बनेगी। नहीं, या उसके बगैर ही बन जाएगी। जी अहमद। अहमद, जी सर। कोई क्वेश्चन? नहीं। ओके, शान, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। अब कंपैरिजन मेथड देख लें टर्निंग पॉइंट का। इसमें वो आपको देता है कि दोबारा इक्वेशन सेम है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। राइट दिस इन द फॉर्म x प्लस a होल स्क्वायर प्लस b।
ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये वाली फॉर्म आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी अचीव कर सकते हो, जो हमने अभी की भी है, ठीक है। बट अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं आ रहा पेपर में और आपको समझ नहीं लग रही, तो आपने क्या करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ सब्सटीट्यूशन फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये सब्सटीट्यूट मेथड है फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सब्सटीट्यूट ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्योंकि अगर वो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कह रहा है या नहीं कह रहा, इधर वे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही ये फॉर्म मिलेगी। तो आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो करना ही करना है ना, उसकी तो कोई और वो है ही नहीं। लेकिन अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इटसेल्फ ही आपको नहीं आ रहा, तो आप तब ये फॉर्म कैसे अचीव कर सकते हो वो देख लें। वो आपको कह रहे हैं कि आपने इस इक्वेशन को लिखना है इन दिस फॉर्म, तो इन दोनों को इक्वल्स पुट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी। राइट साइड को एक्सपांड करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। आइडेंटिटी लगा दी थी इस पर। अब कंपैरिजन मेथड देखें काम कैसे करता है। ये दोनों सेम है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। कंपैरिजन शुरू करते हैं। कंपेयर एक्स, पहले एक्स को कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे 4x है, राइट साइड पे 2ax है। एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही है। अब करते हैं कंपेयर कॉन्स्टेंट्स। कंपेयर कॉन्स्टेंट्स में राइट साइड पे अब्दुल्ला कौन कौन सा कॉन्स्टेंट है? सर राइट साइड पे आपका 2। राइट साइड पे 2 कैसे? 2 तो ax के साथ लगा हुआ। यस, बी बी बी। शेमफुल अब्दुल्ला। ओके सर। कांस्टेंट जो है वो सारी वेरिएबल्स जिनके साथ x ना अटैच हुआ हो, वो सारा चीज कांस्टेंट होती है। आपके लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट 9 है और और आपके वहाँ पे राइट साइड पे कांस्टेंट है a स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर बी। प्लस बी। सर इतना औखा काम करके आंसर वही आना है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आना है। जी, ये औखा काम है। सर वो इतना सिंपल था, यहाँ पे वर्किंग ही नहीं खत्म हो रही। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अपनी फाइनल इक्वेशन को अपडेट करके लिखते हैं। x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। वही फॉर्म बन गई जो आपकी इधर बनी थी। तो आपको दोनों में से जो बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। थर्ड वाला देख लें। एक और सब्स्टिट्यूट है इसका। जी जी। सर आज हमने इसके अलावा और भी कुछ करना है कि नहीं? नहीं, ये लास्ट सब्स्टिट्यूट है या और भी ये होंगे? लास्ट, ये लास्ट। अच्छा सही है, मतलब 5 मिनट का ही काम है। ओके। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। आपको ये इक्वेशन दी है और उसने आपसे डायरेक्ट कह दिया है कि मुझे मिनिमम पॉइंट बता दें, ठीक है। आप इस वाले मेथड को सब्स्टिट्यूट भी समझ सकते हो और काउंटर चेक भी समझ सकते हो कि जो आपने आंसर निकाला है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि मुझे बता दें इसका मिनिमम पॉइंट क्या होगा। इसके अकॉर्डिंगली, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आपके पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 9। वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली वैल्यूज होती थी, ऐसे है। इनमें वैल्यूज, इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। इस फॉर्मूला में x इज इक्वल टू
-4 ओवर 2 इंटू 1, x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, -2। आपने मिनिमम कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू निकाली थी, -2। अगर आपने अपना मिनिमम कोऑर्डिनेट चेक करना हो कि वो x की वैल्यू ठीक थी कि नहीं ठीक थी, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जब x की वैल्यू निकल आई तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 9, तो y इज इक्वल टू 4 -8 प्लस 9 निकल आई, y इज इक्वल टू +5। आपका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -2 एंड 5। तो अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है कि आपने प्लस माइनस में कहीं गलती कर दी है कंपेयर करते वक्त वर्टेक्स फॉर्म से, तो आप यहाँ से काउंटर चेक कर सकते हो कि जो आपने कोऑर्डिनेट निकाला था वो ठीक था कि नहीं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहमद, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक। शान? सर रुके रुके रुके, मैं बस ये वर्किंग फिर से देखेंगे। सर वैसे तीसरे वाले का मजा नहीं आया। आसान था इसलिए। यार तीसरे वाला शायद सिर्फ काउंटर चेक है ना, कि तुम देखो ना यहाँ पर अच्छा। कह रहे हो कि मसला हो रहा है कि जी -2 है +2 है -2 है +2 है, ये मसला चल रहा है ना। जी जी। तो ये उस मसले को रिजॉल्व करने का तरीका है। अब इसका रिजॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि आपने जब ये निकाल लिया, ये वाला पार्ट आपने कर लिया, तो आप क्या करो कि जो आपका ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो साइन की कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। अच्छा। इस वाले में देखो, इस वाले में हमने क्या निकाला था, -4 सोच सोच के कि अच्छा जी माइनस क्या आगे क्या पीछे क्या, सिंपल अंदर वाली पोर्शन को जीरो के इक्वेट कर दो। 0 पुट कर दो। अच्छा यहाँ से ठीक। x इज इक्वल टू -4 हाँ। आ गया। बाहर वाला तो एज इट इज आएगा ना, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सिमिलरली इस वाले के अंदर भी वही है, अंदर वाले को 0 पुट कर दो -3 आ गया। जी, और यहाँ से y इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, ठीक है। चलो सही, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।